Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to discuss your discrete mathematics or BSc Honors Mathematics Sem Third. तो लास्ट वीडियो में हमने इसके एक टॉपिक करा था लीनियर सम वाला. आई होप आपको वो समझ आया होगा बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको वो समझ आना चाहिए. अब हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेक्शन 1.25 प्रोडक्ट्स. देखो मैं हर वीडियो में आपको सेक्शन इसलिए ही बताता हूँ कि अगर आपके पास रीडिंग है या फिर आपकी अपनी बुक है जो आप फॉलो कर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो अगर आप वही सेम बुक यूज़ कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, वैसे तो DU वाली जो आपकी प्रिस्क्राइब बुक है वही है, तो आप मैच कर सको सेक्शन वाइज कि ये आपका सेक्शन सिलेबस में है तो ये सेक्शन आपको पढ़ना है. ठीक है ना. तो अब आपका सेक्शन 1.25 आता है विच इज़ प्रोडक्ट्स. हमने लीनियर सम कर लिया, हमने डिसजॉइंट यूनियन कर लिया, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स आता है. इसके अंदर क्या है बेसिकली, वैसे ही आपको जैसे हेज डायग्राम होंगे इसमें, तो अगर आपको दो चेन कह लो, जैसे अगर आपको प्रोडक्ट करना है उनका, तो जो आप उनके एक तरह से उन दोनों का प्रोडक्ट का हेज डायग्राम बनाओगे या फिर जो उसका सोल्यूशन करोगे, उसके जो आप पेयर्स लिखोगे ना, उस पेयर्स को आपने क्या करना है, आपको उसको ऑर्डर में लिखना है, पेयर्स बना के लिखना है. तो वही चीज़ हम इसमें समझने वाले हैं. तो जैसे देखो प्रोडक्ट की हमारे पास डेफिनेशन क्या कहती है कि P1 से लेकर P1 P2 अप टू Pn जो है ऑर्डर्ड सेट है. अगर मुझे P1 प्रोडक्ट P2 प्रोडक्ट या क्रॉस कह लो P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 अप टू Pn करना है और बनाना है या निकालना है इन ऑर्डर्ड सेट, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ xi लेस देन इक्वल टू yi, मतलब रिलेटेड टू y, जहाँ पर i 1 से लेकर n तक कोई भी नंबर हो सकता है. तो कहने का मतलब क्या है प्रोडक्ट में कि अगर आपको P1 क्रॉस P2 क्रॉस P2 अप टू Pn कुछ भी निकालना है, अगर आपको दो P को मल्टीप्लाई करना है P1 से लेकर P2 P को, तो आपको जो उसका आंसर लिखोगे, जो सोल्यूशन लिखोगे, जो बनाओगे वो, तो आपको वो ऑर्डर में लिखना है, पेयर में लिखना है. ये चीज़ एग्जाम्पल समझते हैं और बेटर समझ आएगा. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको एक दे रखा है, ये वाली चेन दे रखी है, ए और बी दे रखा है, आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ ए बी डी एंड ई. तो जब आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो कैसे क्या आंसर आएगा. देखो जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, जब ऑर्डर करोगे, तो आपको क्या कहते हैं, जैसे ए नीचे है यहाँ से, अब आप कर रहे हो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इससे शुरुआत करना, तो ए से ए में जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले ए के साथ ही ए, अच्छा यहाँ पर सी है ना, तभी तो यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर है डी और यहाँ पर है ई. तो देखो आपको नीचे से शुरुआत करनी है, नीचे के एलिमेंट से, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए कोमा सी. तो जैसे ऊपर मैंने बताया कि आपको ऑर्डर पेयर में या पेयर में लिखना है, तो वैसे लिखोगे ए इंटू सी, फिर आपके पास अगला क्या है ए इंटू डी, अगला क्या है ए इंटू ई. ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं. ऐसे ही ऊपर देखो बी इंटू सी जाएगा, पहले तो नीचे से करेंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू सी. ऐसे ही आपके पास हो जाएगा बी इंटू डी. ऐसे ही यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है. आपके पास अब क्या हो जाएगा, आपका b इंटू ई. ठीक है, तो अब इनको भी ज्वाइन कर दो, बस अब इनको भी ज्वाइन कर देते हैं. तो ये हमारा क्या बन गया, अगर मैं इसको ढंग से बनाऊं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट. ढंग से बना के दिखा रहा हूँ, बट बनेगा वैसे ही जैसे मैंने आपको मल्टी करके दिखाया पेयर के साथ. ठीक है, ये ए इंटू बी, ए इंटू डी, ए इंटू ई, ए इंटू सी आएगा, बी इंटू सी, बी इंटू डी और बी इंटू ई. ठीक है, तो आपका ये किसका हो गया, प्रोडक्ट का. ऐसे एक और देखते हैं, आपको दे रखा है क्रॉस, हाँ और एक और चीज़, ये वाला आपका P1 था, ये P2 था, आपने P1 क्रॉस P2 निकाला है. ऐसे ही यहाँ पर दे रखा है हमें, ये एलिमेंट दे रखा है A, ये दे रखा है B, ये दे रखा है C,
ये दे रखा है a, ये दे रखा है b, मतलब सेम को ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये है आपका p1, ये है आपका p2। आपको निकालना है p1 क्रॉस p2। तो जैसे बताया वैसे ही करेंगे। तो नीचे वाले एलिमेंट से सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो आपका वो यहाँ पर बनेगा कहीं, तो ये हो जाएगा a कॉमा a। ऐसे ही देखो a के साथ हम अब c करेंगे इधर वाला, तो ये किधर आ जाएगा आपका, ये भी यहाँ कुछ आ जाएगा, यानी a क्रॉस a कॉमा c। ऐसे ही a के साथ अब b, ये आ जाएगा, इसके पहले रख लो ना, a कॉमा c। ठीक है, मैं साथ साथ ज्वाइन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको भी ज्वाइन कर दो, ढंग से ज्वाइन करते हैं। इसको ज्वाइन करा हमने, इसको ज्वाइन करा, ठीक है। अब ऐसे ही आप अगले एलिमेंट पे आ जाओ, सी वाले पे आ जाओ। जैसे तो ये पहले बी वाला करें, बी कर लेते पहले। देखो बी पे आए तो बी को ही ए से करोगे पहले, ठीक है। इसी के ऊपर कर लो, यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ए से ऊपर है ना बी, तो यहाँ पर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कर लो बी कॉमा बी, क्योंकि देखो बी खुद से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। ऐसे ही बी किससे हो जाएगा, सी से, तो यहाँ पर बी हो गया सी से, तो इसको यहाँ पर सी के ऊपर ही रख लो, तो बी कॉमा सी, ठीक है। अब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, और हम इनको भी नीचे वाले को भी ज्वाइन कर लेते हैं, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, इसको और इसको, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट पे, यानी c इंटू ए, फिर से c के साथ अब सारे एलिमेंट्स को करेंगे, तो c इंटू ए फिर से बीच में आएगा, इसको कहीं यहाँ पर, क्योंकि देखो b और c सेम लेवल पे है, दोनों सेम है ना, तो इनको सेम जगह पे रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक सेकंड, तो ये आ जाएगा मेरे पास c कॉमा ए। ऐसे ही अगला देखो c कॉमा सी, मैं डायरेक्शन के हिसाब से कर रहा हूँ। c कॉमा सी अगर इधर है राइट में, तो मैं राइट में साइड ही बता रहा हूँ। तो c कॉमा ए यहाँ पर है, तो ये मैंने यहाँ पर बता देता हूँ इसके से, क्योंकि सिमिलर है ना c कॉमा सी। ऐसे ही c कॉमा बी कहाँ बन जाएगा, इसके सिमिलर बना लो, c कॉमा बी। मैंने एक ही लेवल पे से बनाया, बी और सी एक ही लेवल पे है। अब इनको भी ज्वाइन कर दो, तो ए से इसको ज्वाइन कर दिया, ये आ गया। ऐसे ही इसको इससे ज्वाइन कर दो, और आपका इसको इससे, और ये इससे, और ये इससे, इस टाइप से कुछ बनेगा आपका। देखो ये थोड़ा बुक में आपको ज़्यादा क्लियर बन रहा होगा, बट ये बनेगा इस टाइप से ही, ठीक है। अगर आपको मैं डायरेक्ट बना के दिखाऊँ विदाउट पॉइंट्स के, ताकि आपको दिखे कैसा बनता है, तो ये कुछ इस तरीके से है। ये ऐसे, उसके बाद आपका ये है, कुछ इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करोगे। उसके बाद आपका ये इधर, तो देखो आपका इसी टाइप से कुछ ना कुछ बनेगा। देखो ये हमने थोड़ा पॉइंट रख के बनाया ना, थोड़ा इसलिए आपको अजीब सा लग रहा होगा कि बन रहा है, पर ये बनता ऐसे ही है। अब देखो मैंने तो ये रफ हैंड से बनाया है, आप स्केल व्हील से बनाओगे तो आपकी लाइन स्ट्रेट वगैरह बनेगी, तो थोड़ा दिखने में भी ठीक लगेगा। अब जैसे ये देख लो, तो आपका इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कोई भी आ सकते हैं हिज डायग्राम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के लिए। तो अगर आपको प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है, ऑर्डर में लिखना होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। ये कुछ बुक के एग्जाम्पल थे तो करा दिए। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा नेक्स्ट सेक्शन कह लो, या फिर एक प्रपोजिशन आती है 1.26, जो है मेरे पास प्रपोजिशन। इसको और प्रूफ करते हैं इस वीडियो में। तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि लेट x इज इक्वल टू, और ये आप कंसिडर कर सकते हैं पी वाई क्यू, क्योंकि आ रखा है ये x आपको दे रखा है 1 2 अप टू n, ठीक है। एंड डिफाइन phi of p of x as 2n by phi of a
इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n, वेयर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो या तो 1 होगी या 0 होगी। कब? अगर मेरा i a के अंदर है और अगर मेरा i a के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि देन फाई इज आइसोमॉर्फिज्म है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म। अब इसका प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है? आपको एक एक्स सेट दे रखा है और आपको डिफाइन कर रखा है फाई ऑफ कहाँ जा रहा है? 2 की पावर n तक जा रहा है। जहां पर जो फाई ऑफ a है आपको वो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से डिफाइन कर रखा है अप टू n तक। वो कहते हैं कि अगर हमारा जो ith वैल्यू है वो अगर हमारी a के अंदर कंटेन करती है तो सीधा सीधा जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, अदरवाइज वो 0 हो जाएगी। और मुझे प्रूफ करना है कि ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है। तो पहली मेरे को क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि कोई भी a और b जो है वो मेरे पावर सेट के अंदर है p ऑफ x के अंदर। ठीक है, मुझे ये भी गिवन है कि जो मेरा फाई ऑफ a है वो मेरा क्या है? फाई ऑफ a मेरे को गिवन है एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n। ठीक है, तो और मुझे ये भी है कि फाई ऑफ b क्या हो जाएगा मेरे पास? एप्सिलॉन इसको आप मान लो डेल्टा मान लो, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अप डेल्टा n। ठीक है, तो देन अगर मैं ये मान लूँ कि a इज सबसेट ऑफ b, तो अब दोनों साइड प्रूफ करूंगा मैं, इफ एंड ओनली इफ। तो फॉर ऑल i a में बिलोंग करेगा, इसका मतलब है i b में बिलोंग करेगा। ठीक है, मैंने माना कि a इज अ सबसेट ऑफ b, तो इफ एंड ओनली कंडीशन से कर रहा हूँ कि फॉर ऑल i, अगर मेरा i जो है वो a में बिलोंग करता है तो i मेरा b में बिलोंग करेगा। इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल i, अगर मेरा एप्सिलॉन i 1 आएगा तो क्लियर सी बात है मेरा क्या कहते हैं डेल्टा i भी क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर ऑल i, अगर मेरे पास मेरा एप्सिलॉन i जो है क्या कहते हैं अगर इक्वल टू, यहाँ एप्सिलॉन i 1 आया तो डेल्टा i 1 आया, तो दैट मींस जो एप्सिलॉन i है दैट इज लेस देन डेल्टा i, लेस देन इक्वल टू डेल्टा i। ठीक है, अब इसी को अगर हम देखें, देखो कि इफ मेरा एप्सिलॉन अगर 0 हो गया तो जो मेरा डेल्टा i होगा वो क्या होगा? या तो वो 0 आएगा या फिर वो 1 आएगा। इससे मेरी कंडीशन रहेगी कि एप्सिलॉन i इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा i। लेकिन अगर मेरा एप्सिलॉन i 1 आ गया तो मेरा डेल्टा i भी 1 आएगा, क्लियर सी बात है, विच इम्प्लाइज एप्सिलॉन i इज लेस देन डेल्टा i। तो मैं मानूं कि अगर मेरा डेल्टा i 0 है, एज मीन्स कि देयर एग्जिस्ट i belongs to a but I does not belongs to b, which is a contradiction as a is contained in b। अब वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? को ये चीज़ तो होगी कि अगर एप्सिलॉन 0 है तो मेरा डेल्टा i या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। तो मैंने मान लिया ये चीज़ होगी कि एप्सिलॉन i इज लेस देन डेल्टा i। लेकिन अगर एप्सिलॉन i 1 हो गया तो मेरा डेल्टा i भी 1 हो जाएगा, तो भी आ जाएगा एप्सिलॉन i इज लेस देन डेल्टा i। लेकिन अगर मेरा डेल्टा i 0 हो गया, दिस मीन्स वहाँ पर एक i जो है वो a में बिलोंग करेगा, और अगर वो i a में बिलोंग करेगा यानी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब i b में बिलोंग नहीं करेगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट कि a इज अ सबसेट ऑफ b। तो हमारा ये क्या हो गया? प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास हमने प्रूफ करना है ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म, तो हम शो करेंगे कि फाई इज ऑन टू ऑल्सो। ऑन टू करने के लिए मैंने क्या करा कि लेट x इक्वल टू x इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप टू एप्सिलॉन n बिलोंग्स टू 2 की पावर n, क्योंकि हमारे 2 की पावर n के इक्वल था। तो जो मैंने x है वो क्या ले लिया? फाई ऑफ a, वेयर जो a है मेरा वो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू एप्सिलॉन i इज इक्वल टू 1। तो मेरा फाई भी क्या आ गया? फाई इज ऑन टू, तो हेंस फाई इज एन ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, यही मुझे इस प्रपोजिशन में प्रूफ करना था। देखो छोटा सा प्रूफ है, वैसे तो ज़्यादा बड़ा है नहीं।
ये सोचो 7.5 नंबर में आया हुआ था पेपर में। ठीक है, तो ये था इस वीडियो के लिए प्रेपोजिशन 1.26 है प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट। एंड इतना बहुत है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑर्डर प्रिजर्विंग, ऑर्डर इम्बेडिंग, ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वही वाला करेंगे। Till then, thank you for watching, and if you like, please just share, subscribe and press the bell for more updates, and don't forget to like the video। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।